सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर क्षेत्र में हुई हिंसक सांप्रदायिक घटनाओं के बाद ओडिशा के भद्रक जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए इंटरनेट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की थी, जिस पर सरकार ने निलंबित करने का आदेश दिया। पूर्वी रेंज के उप महानिरीक्षक सत्यजीत नाइक ने इससे पहले बताया था कि पथराव की घटनाओं के बाद BNSS की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत एक क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है। भद्रक में हुई पथराव की घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बिगड़ते हालातों को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए उसकी असलियत दुनिया को दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए वैश्विक रूप से बदनाम है और वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस कर रहा है। भारतीय राजनयिक ने कहा, आज सुबह इस सभा में दुखद रूप से एक हास्यास्पद घटना घटी। आतंकवाद, नशीले पदार्थों, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक रूप से बदनाम और सेना द्वारा संचालित देश ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, साथ ही आतंकियों की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में 3 जवान और 1 अफसर के घायल होने की खबर है। कश्मीर जोन पुलिस ने पोस्ट कर जानकारी दी है कि कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर रखा है। भारतीय सेना के अधिकारी डॉग स्क्वाड की मदद से गश्त कर रहे हैं। दिल्ली NCR में रोजाना 1000 से अधिक लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, जिन्हें तुरंत टीका लगाने की जरूरत होती है। विशेषज्ञों की माने तो सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, हिंदूराव, GTB, DDU, लोकनायक सहित दिल्ली के अन्य सरकारी व निजी अस्पतालों में रोजाना 1000 से अधिक लोग रेबीज का टीका लगवाने आते हैं। सबसे अधिक लोग सफदरजंग अस्पताल में रेबीज का टीका लगवाने आते हैं। डॉक्टरों के अनुसार कुत्ता काटने के मामलों में 60% मरीज बच्चे होते हैं। सफदरजंग अस्पताल के एंटी रेबीज क्लिनिक के प्रमुख डॉक्टर योगेश गौतम ने बताया कि अस्पताल में रोजाना करीब 500 रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को पेट्रोल, डीजल को GST, वस्तु एवं सेवा कर के तहत लाने के लिए आम सहमति बनाने की जरूरत बताई। पुणे इंटरनेशनल सेंटर PIC के 14वें स्थापना दिवस पर आयोजित व्याख्यान में आने वाले दशक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीति और उपाय विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की बात कर रहा हूं। वित्त मंत्री ने भी कई मौकों पर ईंधन को GST के तहत लाने की बात कही है। विदा लेने से पहले मानसून यूपी में पूरी तरह से सक्रिय है। शुक्रवार को करीब पूरे यूपी में जमकर बारिश हुई। बारिश के साथ साथ हवाएं भी चलीं। उत्तर प्रदेश में मानसून के यू टर्न के नतीजे में पिछले 24 घंटे में पूर्वी और तराई इलाके में गरज चमक और तेज हवा के साथ भारी बारिश देखने को मिली। प्रदेश में तराई क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर व आसपास के इलाकों में शनिवार को अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के लगभग 30 जिलों के लिए गरज चमक व तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन शुक्रवार को खेल 1.5 सेशन पहले ही खत्म कर दिया गया। वहीं दूसरे दिन बारिश के कारण समय पर खेल शुरू नहीं हो सका। जैसे हालत दिख रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि शनिवार को ज्यादा क्रिकेट देखने को मिलेगी। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होना था, लेकिन कल से रुक कर हो रही बारिश के कारण खेलने लायक स्थिति नहीं बना रही है। सुबह से ही मैदान पर कवर्स मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है। इसी के साथ फैंस की चिंता ये है कि क्या आगे के दिनों में भी यही हाल रहेगा। बहराइच जिले में भेड़िए एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। 14 दिन तक हमले की कोई नई घटना सामने नहीं आई थी, पर एक बार फिर 2 मामले सामने आए हैं। यहाँ भेड़िए के साथ तेंदुए का आतंक भी व्याप्त है। कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में लगातार हो रहे तेंदुए के हमलों से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। वन विभाग के पास हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति काफी रोष है। बीते 7 माह पर नजर डाले तो तेंदुआ के हमले में 19 लोग घायल हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू के प्रकोप के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पर डेंगू की रोकथाम के लिए उचित कदम न उठाने का आरोप लगाया गया। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने जबलपुर और भोपाल नगर निगमों को 3 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। यह याचिका हरदा निवासी और आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर विजय बजाज द्वारा दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसुर में स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट में धमाका हुआ है। इस धमाके के चलते प्लांट के बड़े हिस्से में भीषण आग लग गई। आग से प्लांट में भारी नुकसान की आशंका है। आग प्लांट के सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से शुरू हुई, जिसके बाद प्लांट के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग से प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। आग शनिवार सुबह 5:30 बजे लगी।